गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे, एक राजनीति विज्ञान का एक बहुत ही अहम टॉपिक चल रहा था आपका, जिसका नाम था न्याय। तो इस न्याय की अवधारणा को और आगे बढ़ाते हुए अब हम चर्चा करते हैं। देखिए, न्याय हम पढ़ रहे थे और आपको बताया था कि न्याय होता क्या है, और आपको भली भांति प्रकार से समझ आ गया होगा कि आखिर न्याय क्या होता है। न्याय को सबसे पहले परिभाषित करने वाले विद्वान के बारे में बताया आपको हमने, वो कौन थी? प्लेटो थी, जिन्होंने सबसे पहले न्याय की अवधारणा को दिया था। इसके बाद उनके शिष्य आए अरस्तु, उन्होंने भी न्याय की अवधारणा को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया। ये दोनों, प्लेटो और अरस्तु दोनों की अवधारणाएं हमने पढ़ी, जहाँ जहाँ प्लेटो ने न्याय को व्यक्ति का सद्गुण बताया था, और साथ ही एक भली भांति प्रकार से समझाते उन्होंने कहा था कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में तीन तत्व उन्होंने बताए थे। आपको बहुत अच्छे से याद होंगे वो तीन तत्व कौन से हैं? पहला बुद्धि, दूसरा शौर्य और तीसरा तृष्णा। प्लेटो यहाँ आगे कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में ये तीन तत्व पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इन तीनों तत्वों में से एक तत्व की अधिकता मनुष्य के अंतर्गत मनुष्य के अंदर होती है, और जिस तत्व की अधिकता मनुष्य के अंदर होती है उसको उसी से संबंधित कार्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए हमने बताया था कि किसी मनुष्य में अगर बुद्धि का तत्व सर्वाधिक है तो वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आएगा? शासक वर्ग के अंतर्गत आएगा। जिसके अंदर शौर्य जो तत्व ज्यादा विद्यमान है वो किसके अंतर्गत आएगा? आपके सैनिक वर्ग के अंतर्गत आएगा। और जिस मनुष्य के अंदर तृष्णा या इच्छा, कुछ करने की इच्छा शक्ति, इस प्रकार का तत्व सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान है तो वो आएगा आपका व्यापारी वर्ग के अंतर्गत। इसके बाद हमने अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों को पढ़ा था। अरस्तु ने न्याय के दो प्रकार बताए थे, पहला वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय आपको पता होगा, वितरण किसका? वितरण शक्तियों का वितरण। और किस शक्तियों का वितरण? किस आधार पे? उस व्यक्ति की योग्यता और क्षमताओं के आधार पे अगर शक्तियों का वितरण किया जाता है तो वहां न्याय की स्थापना होगी। दूसरा सुधारात्मक न्याय के तहत अरस्तु ने बताया था कि सुधारात्मक न्याय वह न्याय होता है जिसमें राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की क्या की जाती है? रक्षा की जाती है। अगर उन्हें जो अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों की रक्षा की जाए तो वो न्याय होगा, और अगर उन अधिकारों का हनन किया जाए और नागरिकों को उन अधिकारों से वंचित किया जाए तो वहां पे अन्याय की स्थापना होगी। तो ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आगे चलते हैं, और हमने बात भी करी थी, हेडिंग डाला था कि न्याय की मध्यकालीन अवधारणा क्या है। न्याय की मध्यकालीन अवधारणा, ये न्याय की अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो न्याय की प्राचीन अवधारणा थी। मैं आपको बता दूं, प्लेटो और अरस्तु ये प्राचीन राजनीतिक विचारक थे। मध्यकाल में जो राजनीतिक विचारक आए उन्होंने न्याय की क्या अवधारणा प्रस्तुत की, इसमें हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मध्यकालीन राजनीतिक चिंतकों में जिसका नाम मिलता है वो है आपके संत ऑगस्टाइन। संत ऑगस्टाइन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने न्याय की अवधारणा दी। इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसको भूलेंगे नहीं, और उसका नाम है द सिटी ऑफ गॉड। द सिटी ऑफ गॉड, आराम से आप इसका हिंदी अर्थ भी कर सकते हैं, द सिटी ऑफ गॉड, यानी किसका नगर? भगवान का नगर। इस प्रकार की उन्होंने एक पुस्तक दी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। हिंदी में मैं आपको लिख देता हूँ, द सिटी ऑफ गॉड। तो ऑगस्टाइन ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए थे वो अपनी द सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक में प्रस्तुत किए थे। जिस प्रकार आपको याद होगा हमने प्लेटो की पुस्तक की चर्चा करी थी, प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या बताया था? रिपब्लिक। उसी प्रकार ऑगस्टाइन की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? द सिटी ऑफ गॉड। इसमें उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहा है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार इन्होंने इस पुस्तक में न्याय से संबंधित दिया है, और अक्सर परीक्षाओं में वो विचार पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार, मैं कथन उनका लिखने जा रहा हूं कि जिस राज्य में, ऑगस्टाइन क्या कहते हैं न्याय के बारे में सुनना, कि जिस राज्य में न्याय नहीं है, जिस राज्य में न्याय नहीं है वह राज्य, जिस राज्य में न्याय नहीं है वह राज्य चोर उचक्कों की
चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। चोर उचक्कों की क्या है? खरीद फरोख्त है। खरीद फरोख्त कह लो या व्यापार कह लो, खरीद फरोख्त जो होती है व्यापार के अंतर्गत ही होती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन न्याय के संबंध में ऑगस्टाइन ने दिया है अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में। उन्होंने कहा है कि जिस राज्य में न्याय नहीं है, यानी न्याय जिस राज्य में विद्यमान नहीं है, वह राज्य किसकी खरीद फरोख्त है? चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। वहां का शासन कोई मायने नहीं रखता, वहां का शासन एक खरीद फरोख्त के रूप में व्यक्त किया है ऑगस्टाइन ने, और वो भी किसकी? चोर उचक्कों की। ये कथन हमेशा याद रखना। अक्सर पूछा जाता है कि ऑगस्टाइन ने न्याय संबंधी कौन सा विचार दिया था, या फिर ये विचार लिख के पूछा जा सकता है कि जिस राज्य में न्याय नहीं है वह राज्य चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। ये विचार किसने दिया? तो आप क्या लिखेंगे? ऑगस्टाइन। तो ये थे ऑगस्टाइन के न्याय संबंधी विचार। दूसरा एक मध्यकालीन राजनीतिक विचारक है, उनका नाम होता है थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास। हो सकता है आपके लिए विचारकों के नाम थोड़े अजीब लगे पहली बार में, लेकिन याद हो जाएंगे। थॉमस एक्विनास ये क्या कहते हैं न्याय के बारे में? ये एक बात ये कहते हैं न्याय के बारे में, इन्होंने समानता पर बल दिया, और समानता को इन्होंने क्या कहा है? न्याय का स्रोत कहा है। थॉमस एक्विनास ने न्याय का स्रोत किसे बताया है? समानता को बताया। समानता तो आप भली प्रकार से जानते होंगे। समानता क्या होती है? कि सभी के साथ समान व्यवहार, सभी को समान अवसर प्रदान करना, और सभी को समान दृष्टि से देखना ही क्या कहलाता है? समान। किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी जाति, लिंग, भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, किसी भी आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करना नागरिकों के बीच, वही क्या कहलाती है? समानता कहलाती है। और थॉमस एक्विनास इसी समानता को न्याय का स्रोत कहते हैं। कि जिस राज्य में व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, और जिस राज्य में समानता की स्थापना होगी, उस राज्य में न्याय की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। यानी न्याय का स्रोत क्या बताया है? समानता। किसने बताया है? थॉमस एक्विनास। तो ये दो प्रमुख विचारक मध्यकालीन विचारक थे जिन्होंने न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की। पहले संत ऑगस्टाइन, जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है द सिटी ऑफ गॉड, इसमें उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहा है न्याय के बारे में कि जिस राज्य में न्याय नहीं है वह राज्य चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। और दूसरे हैं हमारे थॉमस एक्विनास, उन्होंने कहा है कि जो न्याय का स्रोत है वो क्या है? आपका समानता। जिस राज्य में समानता स्थापित है उसमें न्याय स्वतः ही स्थापित हो जाएगा, ऐसा मानना है थॉमस एक्विनास। तो ये थी आपकी न्याय की मध्यकालीन अवधारणा के कुछ प्रमुख विचार। और अब सीधा चलते हैं। देखिए, आपने न्याय की प्राचीन अवधारणा पढ़ी जिसमें प्लेटो और अरस्तु के विचार आपने पढ़े थे, और फिर इसके बाद आपने न्याय की मध्यकालीन अवधारणा पढ़ी जिसमें आपने संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास के विचार पढ़े थे। और अब आपको जैसा कि पता ही है कि प्राचीन हो गई, मध्यकालीन हो गई, और अब आएगी न्याय की आधुनिक अवधारणा। न्याय की आधुनिक अवधारणा। यानी आधुनिक विचारक न्याय को किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से न्याय को परिभाषित करते हैं, वो हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए, प्रमुख जो आधुनिक विचारक हैं, राजनीतिक विचारक, उनमें सबसे पहले हम यहाँ पे नाम लेते हैं डेविड ह्यूम। सबसे पहले जो राजनीतिक विचारक हैं आधुनिक, वो हैं आपके डेविड ह्यूम। दूसरे प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं वो हैं आपके जॉन स्टुअर्ट मिल। आपने शॉर्ट में इनका नाम शायद पहले सुना होगा, जेएस मिल कहते हैं इनको शॉर्ट में, जेएस मिल। और तीसरे हैं आपके जॉन रॉल्स। तो ये तीन प्रमुख आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं। पहला डेविड ह्यूम, दूसरा जॉन स्टुअर्ट मिल, और तीसरे हैं आपके जॉन रॉल्स। एक एक करके जानेंगे कि इन आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने और न्याय को किस रूप में परिभाषित किया है और किस रूप में ये न्याय को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम कहते हैं कि प्रत्येक राज्य में, यहां पे लिख देता हूं कि प्रत्येक
राज्य में ऐसे नियम, प्रत्येक राज्य में ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए प्रत्येक राज्य में ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जो सर्वहित की पालना है। जो किसकी पालना करें? सर्वहित की पालना करें। तो डेविड ह्यूम क्या कहते हैं? तभी क्या होगा? न्याय स्थापित होगा। तभी किसकी स्थापना होगी? न्याय की स्थापना। तो डेविड ह्यूम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक राज्य में जो नियम है वो कैसे बनाए जाने चाहिए? ऐसे बनाए जाने चाहिए जो सर्वहित की पालना करें। सर्वहित बिल्कुल अच्छी से जान गए होंगे आप। सर्वहित मतलब सभी का हित। किसी एक वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर उस राज्य में नियम नहीं बनाने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो विशेष वर्ग है, उच्च वर्ग है, अधिकारी वर्ग है, बड़े जो उच्च वर्ग के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको ध्यान में रख के राज्य के नियम बनाए जाए। नहीं, सभी वर्गों को, चाहे वो वर्ग उच्च हो, चाहे वो वर्ग निम्न हो, चाहे वो वर्ग मध्यम वर्ग हो, राज्य में जो भी वर्ग है सभी वर्गों को ध्यान में रख के सभी के हित को, सभी के लाभ को ध्यान में रख के नियम बनाए जाने चाहिए। तभी उस राज्य में किसकी स्थापना होगी? न्याय की स्थापना होगी। देखिए, किसी एक वर्ग को तो विशेष अधिकार दे दिए राज्य ने, विभिन्न प्रकार के विशेष अधिकार हैं, उसके पास काफी स्वतंत्रता है। लेकिन किसी एक वर्ग को अधिकारों को छीन लिया राज्य ने, उसको कोई विशेष अधिकार नहीं प्रदान किए गए और उसके जो मूल अधिकार हैं वो भी राज्य ने उनसे छीन लिए, उनको विभिन्न सुविधाओं से, विभिन्न अवसरों से वंचित कर दिया। तो क्या ये न्याय होगा आपकी नजरों में? नहीं। न्याय तभी होगा डेविड ह्यूम के अनुसार जब वहाँ के नियम, वहाँ के कायदे और जो कानून हैं वो किसको ध्यान में रख के बनाए जाएं? सर्वहित को ध्यान में रख के बनाए जाएं, जिनसे सभी का क्या हो? हित हो। तभी न्याय की स्थापना होगी। दूसरे जो आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं वो हैं आपके जॉन स्टुअर्ट मिल। देखिए ये क्या कहते हैं कि ये भी नियमों की बात करते हैं और ये कहते हैं कि प्रत्येक राज्य में ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जिनसे व्यक्ति, प्रत्येक राज्य में ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जिनसे व्यक्ति सुरक्षा का अनुभव कर सके, या आप लिख सकते हैं सुरक्षा प्राप्त कर सके। आप यहां पे बस ये शब्द ध्यान रखना, आपको पूरी अवधारणा समझ में आ जाएगी दोनों विचारकों की, कि डेविड ह्यूम कह रहे हैं कि ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जिनमें क्या हो? सर्वहित हो, सभी का क्या हो? हित हो। और जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक राज्य में ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जो व्यक्ति को क्या प्रदान करें? सुरक्षा प्रदान करें। और उन नियमों से व्यक्ति को क्या प्राप्त हो? सुरक्षा प्राप्त हो। तो डेविड ह्यूम जहां सर्वहित की बात करते हैं, वहीं जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्तियों को क्या देने की बात करते हैं? सुरक्षा देने की बात करते हैं। अगर व्यक्ति जिस राज्य के निवासी हैं, अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं उस राज्य में रहते हुए, तो वहां पे स्वतः ही किसकी स्थापना हो जाएगी? न्याय की स्थापना हो जाएगी। और अगर उन व्यक्तियों को अपने ही राज्य में रहते हुए डर लगता है, अपने ही राज्य में रहते हुए वो आशंकित हैं, भयभीत हैं किसी कारणवश, तो वहां पे न्याय नहीं, क्या होगा? उस राज्य में अन्याय। तो बस दो ही शब्द आप ध्यान रखना। डेविड ह्यूम कहते हैं कि ऐसे नियम बनाएं जिनमें क्या हो? सर्वहित शामिल हो। और जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि ऐसे नियम बनाएं जो व्यक्तियों को क्या प्रदान करें? सुरक्षा प्रदान करें। ये दो महत्वपूर्ण आधुनिक विचारक हैं, लेकिन इन तीनों आधुनिक विचारकों में जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हैं वो आते हैं आपके जॉन रॉल्स। और जॉन रॉल्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, देखिए पुस्तकें, 3 पुस्तकें आ चुकी हैं आपकी न्याय की अवधारणा में, तीनों को ध्यान रखना। प्लेटो की पुस्तक हमने रिपब्लिक बताई थी। इसके बाद जो मध्यकालीन राजनीतिक विचारक आए थे ऑगस्टाइन, उनकी पुस्तक थी द सिटी ऑफ गॉड। और जॉन रॉल्स की भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ जस्टिस। द थ्योरी ऑफ जस्टिस, हिंदी में अगर इसका रूपांतरण करें तो हिंदी में नाम होगा न्याय का सिद्धांत।
द थ्योरी ऑफ जस्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण जॉन रॉल्स की पुस्तक है और जॉन रॉल्स इस पुस्तक में न्याय के विचार को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, और इन्होंने दो सिद्धांत दिए हैं। पहला इन्होंने सिद्धांत दिया है अधिकतम स्वतंत्रता का सिद्धांत, अधिकतम स्वतंत्रता का सिद्धांत, और दूसरा इन्होंने सिद्धांत दिया है वो है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरा सिद्धांत जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अज्ञानता के पर्दे। बहुत बार ये शब्द पूछा गया है, बहुत बार ये सिद्धांत पूछा गया है, अज्ञानता के पर्दे, ये न्याय का सिद्धांत किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किया? ध्यान रखेंगे आप इसको, तो वो कौन थे आपके? जॉन रॉल्स। अब इनमें ये कहते क्या है, एक बार सुन लीजिए। पहला इनकी पुस्तक का नाम था द थ्योरी ऑफ जस्टिस, दो सिद्धांत, अधिकतम स्वतंत्रता का सिद्धांत और अज्ञानता के पर्दे। जॉन रॉल्स यहाँ पे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उस राज्य के अंदर अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता हो, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, अपने अवसरों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता हो, कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता हो। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम क्या प्रदान की जानी चाहिए? स्वतंत्रता। तभी किसकी स्थापना होगी? न्याय की स्थापना होगी। और दूसरा जो सिद्धांत देते हैं जॉन रॉल्स, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है अज्ञानता के पर्दे। इसके बारे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है अज्ञानता के पर्दे, इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और लेकिन आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि अज्ञानता के पर्दे सिद्धांत किसने दिया था, तो वो आपका आएगा आंसर जॉन रॉल्स। एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं, आज हमने क्या अध्ययन किया था। न्याय की अवधारणा चल रही थी, न्याय के प्राचीन जो विचारक थे प्लेटो और अरस्तु, उसके बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। इस क्लास में हमने अध्ययन किया न्याय के मध्यकालीन अवधारणा के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने संत ऑगस्टाइन के विचार बताए। उनकी पुस्तक थी द सिटी ऑफ गॉड, और उस पुस्तक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन संत ऑगस्टाइन ने कहा है कि जिस राज्य में न्याय नहीं है वह राज्य चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। इसके बाद दूसरे मध्यकालीन राजनीतिक विचारक थॉमस एक्विनास थे, जिन्होंने न्याय का स्रोत किसे बताया था? समानता को बताया था कि जिस राज्य में समानता है वहां पे न्याय स्वतः ही स्थापित हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने न्याय की आधुनिक अवधारणा की ओर रुख किया, जिसमें डेविड ह्यूम, जॉन स्टुअर्ट मिल और जॉन रॉल्स के विचार पढ़े। डेविड ह्यूम कहते हैं कि प्रत्येक राज्य में ऐसे नियम बनाओ जिनसे किसकी पालना हो? सर्वहित की पालना हो, जिनमें क्या हो? सभी का हित हो। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि राज्य में ऐसे नियम बनाए जाएं जो व्यक्तियों को क्या प्रदान करें? सुरक्षा प्रदान करें। और अंत में हमने देखा था जॉन रॉल्स को, जिनकी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने दो न्याय के सिद्धांत दिए हैं। पहला अधिकतम स्वतंत्रता का सिद्धांत, और दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अज्ञानता के पर्दे। सिर्फ आप इतना याद रखना फिलहाल कि अज्ञानता के पर्दे सिद्धांत जॉन रॉल्स ने दिया था, और अज्ञानता के पर्दे सिद्धांत के तहत किस तरह के न्याय संबंधी विचार जॉन रॉल्स अपने रखते हैं, अगली क्लास में हम उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।